अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो था उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओ लेवल केमिस्ट्री है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये कह रहा है कि सीसियम जो है ये मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो अली आता है एल्यूमिनियम इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर है, और इसके लिए कह रहा है कि प्रोड्यूस करना है इसको, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको बताया था कि यहाँ से लेके एल्यूमिनियम तक इनके लिए हमने करना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, और वो भी किसका? मोल्टन का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और मोल्टन के लिए। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट उसने किए, और एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि इन सॉल्यूशंस में, ये सॉल्यूशंस आपके पास ये ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन पड़े होंगे। तो इसमें उसने क्या किया है कि इन मेटल्स को ऐड किया है। पहले जो है सबने उसने मैग्नीशियम को ऐड किया, मैग्नीशियम इसमें भी, मैग्नीशियम इसमें, तो इस तरह से रिजल्ट बताना है। तो देखिए मैग्नीशियम ने कितनी मेटल्स को डिस्प्लेस किया? मैग्नीशियम ने 3 मेटल्स को डिस्प्लेस किया। आयरन ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, और जिंक ने एक को डिस्प्लेस किया। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल हुई ना, वो हो गई, मोस्ट एक्टिव हो गई आपके पास मैग्नीशियम जो है, वो मोस्ट एक्टिव हो गई। जबकि ये जो है आयरन, ये लीस्ट एक्टिव हो गया। तो मैग्नीशियम जो है इस तरफ होनी चाहिए, और आपका जो आयरन है उसको बिल्कुल साइड पे होना चाहिए था। ये आपके पास आंसर बन गया। ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन, क्योंकि वो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं करते मोस्टली, तो एक्टिविटी सीरीज का जो सीक्वेंस था वो भी यही था। इसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयरन, लेड, जिंक, इनको रिडक्शन करते हैं इनके ऑक्साइड को विद कोक। मतलब ये हो गया स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस। ठीक है। स्मेल्टिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? जिंक से स्टार्ट होती है, यहाँ तक स्मेल्टिंग हो रही होती है। नीचे वाले की भी स्मेल्टिंग हो सकती है बड़े आराम से, क्योंकि वो तो हीटिंग से भी हो जाते हैं। और स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? हीट करना है आपको प्लस विद रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, या तो वो कार्बन करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन करते हैं। तो वो कह रहा है कि करेक्ट ईज ऑफ रिडक्शन, जितना नीचे होगा उतना आसानी से हो जाएगा। तो इनमें से जो है ऑक्साइड बिकम मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। डिफिकल्ट का बोल रहा है मतलब मुश्किल हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए मोर रिएक्टिव इनमें से, और इस तरफ होना चाहिए आपके पास लेस रिएक्टिव। तो अगर आप सीक्वेंस देखें तो इसमें से आपके पास आसानी से हो सकता है, इनमें से जो मेटल्स दिए उसने उनको टिक कर लें। एक आपको उसने दिया है आयरन, ये रहा, आपको लेड दिया है, और आपको जिंक दिया है। तो जिंक बहुत मुश्किल से होगा, जबकि लेड आसानी से हो जाए। तो आपका आंसर बन गया सी। कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, ये वही स्मेल्टिंग की ही बात हो रही है, और ऊपर वाले क्वेश्चन से जिसे हमने बताया वैसे ही करना है इसको। स्मेल्टिंग से ये मेटल्स कर सकते हैं, कैल्शियम तो नहीं हो सकता, स्मेल्टिंग से इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। कॉपर भी हो सकता है, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइसिस से करना होगा। तो बी ही आंसर बना, कोई टेक्निकल नहीं था इसमें कुछ। अब फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, और मोल्टन का करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड। ये भी क्या कॉपर ऑक्साइड, the mass of copper oxide change when it is heated with hydrogen and with oxygen। अच्छी बात हो गई जी। ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, इसका मास जो है 64 इसका मास है, और 16 इसका मास है, तो दोनों मिला के बन गया 80। तो अगर आप इसको कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, तो आपको पता है कि CuO2 तो नहीं बनना। इसका मतलब इसका मास चेंज नहीं होगा। ये नो रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, नो रिएक्शन। इसका मतलब इसका मास सेम रहेगा जब ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। तो अनचेंज एंड अनचेंज हो गया। लेकिन जब इसको मैं हीट करूंगा हाइड्रोजन के साथ, तो स्मेल्टिंग हो जाएगी, और उस वक्त स्मेल्टिंग में क्या होगा कि आपके पास मेटल बन जाएगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और आपके पास बन जाएगा वाटर बन के, ये जो है गैस बन के निकल जाएगी, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं। तो वाटर जो है गैस बन के निकल जाएगी। आपका मास जो पहले 80 था, अब वो रह जाएगा 64। तो मास जो है हाइड्रोजन के साथ डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर बन गया आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेटल एम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम, तो
इसमें जो बात बोली उसने कि कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब कि M ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है, M ज्यादा रिएक्टिव है। बट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब कि आयरन से ये वीक है, आयरन इससे ऊपर होगा। ये दो बातें हो गई, ठीक है। मेटल M जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए कॉपर से ये ऊपर होगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर आयरन को नहीं कर सका तो फिर आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरीके से हमने ये सीक्वेंस बना दिया। मेटल M एक्साइटेड बाय हीटिंग ऑक्साइड विद कार्बन, स्मेल्टिंग होती है इसकी, इसकी जो है स्मेल्टिंग होती है, तो आयरन की भी स्मेल्टिंग होती है वैसे तो। और जो है अब हमें इनका सीक्वेंस देखना था, तो आपके पास इसने एक एटम जो है, एक एलिमेंट जो है ज्यादा कर दिया, दैट इज सोडियम। अगर आप देख सकें, सोडियम इससे ज्यादा कर दिया, हमारे पास 3 थे, सोडियम इससे ज्यादा कर दिया। सोडियम आपको पता है टॉप पे जाएगा, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम से, तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो है आपके पास यहाँ पर सोडियम होना चाहिए मोस्ट, ये तो ऑप्शन बन गए। और लीस्ट में आपके पास होना चाहिए कॉपर, लेकिन ये दो ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास, इसको पे सेट करना होगा। सोडियम के बाद जो है किसको आना चाहिए, आयरन को आना चाहिए, तो सोडियम के बाद आयरन ये इसमें आ रहा है, ये कट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आपके पास मेटल M को आना चाहिए, ये भी ठीक है, और फिर उसके बाद कॉपर आना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से गौर से देखें कि एसिड ऐड किया उसने, एसिड है सब में, और ये कुछ मेटल्स उसमें रखे हैं W, और ये मेटल जो एसिड सिलेक्शन नहीं करता, तो ये कौन से होते हैं जो एसिड सिलेक्शन नहीं करते, ये होते हैं आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो नहीं करते। यहाँ से कॉपर हो गया। अब इसमें फास्ट रिएक्शन हो रहा है, जबकि इसमें स्लो रिएक्शन हो रहा है, आपको नजर आ रहे हैं बबल्स ज्यादा और कम बन रहे हैं। इसका मतलब दिस इज मोर रिएक्टिव एंड इट शुड बी लेस रिएक्टिव, और इनको सिंक भी करना चाहिए और रिएक्शन भी करना चाहिए। तो एक्स शुड बी मोर, इसको मोर होना चाहिए और इसको लेस होना चाहिए। तो मैग्नीशियम मोर और जिंक लेस होता है, ये बात सही है, जबकि ये वाली बात गलत हो रही है। सिमिलरली जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव तो होता है, लेकिन कॉपर जो है आपको पता है कि वैसे सिलेक्शन ही नहीं करता, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, तो आपके पास ए बन गया इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट स्टेबल टू हीट, इसका हमने बताया था कि जिस जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी ज्यादा रिएक्टिव होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो टॉप पे होगा, तो कैल्शियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आ रहा है एज कम्पेयर टू कॉपर, जिंक और ये इनमें, तो जिसकी रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10, नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ था, यहाँ से लेके इनके लिए आप करते थे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बाद जिंक से यहाँ आप करते थे स्मेल्टिंग। वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आयरन की होनी चाहिए। आयरन की तो आप करते हैं स्मेल्टिंग, इसके लिए करते हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस बेस के ऊपर वो कह रहा है कि मोर रिएक्टिव कौन होगा, लेस रिएक्टिव कौन होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम इधर से आ जाएगा, और लेस रिएक्टिव आपके पास आयरन आ जाएगा। वैसे तो ऑप्शन बन चुका है, वो कह रहा है कि कार्बन को कहाँ रखा जाए ना, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, इसमें कार्बन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो कार्बन आपका जो है रिड्यूसिंग स्मेल्टिंग में आपको बताया था कि आपको हीट करना होता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो ये इस रिएक्शन को कुछ ऐसे काउंट कर रहा है कि मोर रिएक्टिव काउंट कर रहा है। जैसे ये आयरन था, आपने इसमें कार्बन रख दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास आयरन, एंड फिर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। असल में कार्बन जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसको, सॉरी, आयरन को। जब आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा आयरन से, तो इसलिए जो है आयरन से इसको ऊपर होना चाहिए कार्बन को, और उसको रिड्यूस नहीं कर सकता तो उसके बीच में, तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो आपके पास कार्बन जो है वो यहाँ इस वाले में ऑप्शन में, वैसे भी हम मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के बेस के ऊपर ऑलरेडी ये सॉल्व हो गया था क्वेश्चन, तो आंसर बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड एंड इनसॉल्युबल गैस। अब पानी के साथ रिएक्शन जो करते हैं वो आपको पता है ग्रुप 1 वाले मेटल्स करते हैं। अच्छा जी, अमोनियम सल्फेट जो है तो पानी में डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल तो होगा, लेकिन कोई गैस नहीं बनेगी। ये जो कह रहा है कि इनसॉल्युबल गैस ही बननी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, ये जो है इसमें नो गैस
इसमें गैस नहीं बनती, ये इनसॉल्युबल होता है। कॉपर जो है आपको पता है कि पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो सीजियम, सीजियम कहाँ है? सीजियम जो है ये ग्रुप 1 का मेटल है, और ग्रुप 1 वाले जो है आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं। ठीक है, आपको बताया था पढ़ाते हुए कि पूरे ग्रुप 1 की बजाय कुछ मेटल्स उठाए, रिएक्टिविटी सीरीज को रिड्यूस किया ताकि जो है क्वेश्चन करना और जो है उसका क्या कहते हैं याद करना आसान हो जाए। पूरी सीरीज नहीं बनाई। तो सीजियम ग्रुप 1 का है, उसमें वैसे भी आपने periodic में पढ़ा था कि ये सिलेक्शन करेगा। और गैस कहाँ से बनती है बता देते हैं आपको। आपसे कहा था कि जब मेटल का कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाओगे, कोल्ड वाटर से जब टेम्परेचर कम होगा तो उस वक्त इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, मेटल चाहती है ऑक्सीजन आ जाए उसके पास, लेकिन इस फॉर्म में आएगी और हाइड्रोजन इसका हट जाएगा। तो आपके पास ये जो बनता है ग्रुप 1 की हाइड्रोक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं, एल्कली कहते हैं इनको, और आपके पास इनसॉल्युबल गैस ही बन गई। नेक्स्ट, एक कार्बोनेट था इसका, व्हाइट सॉलिड था, उसको जब डिकम्पोज किया कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड येलो सॉलिड बन गया। ये येलो का जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब कि लेड का कोई कंपाउंड होगा, तो लेड सीधा सीधा आंसर हो गया। मतलब लेड कार्बोनेट था, आपने उसको हीट किया, लेड ऑक्साइड बन गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को कह रहा है येलो। Which metal will displace hydrogen from aqueous solution of acid but not with the cold water? Cold water से रिएक्शन ना करे। अब आपको पहले कह रहा है कि इसको फारिग करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करे, तो आपके पास पहले 3 जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसमें से सोडियम को काटना है और मुझे यहाँ से कैल्शियम को काटना है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करे। तो ये दोनों कर जाएंगे, इसलिए मैंने वो क्रॉस कर दिया। फिर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन बने एसिड के साथ रिएक्शन करके, मतलब रिएक्शन हो एसिड के साथ। अब एसिड के साथ कॉपर तो रिएक्शन करता नहीं है, जिंक ही आंसर होगा फिर। ठीक है, तो ये जिंक ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्शन करेगा लेकिन कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। हमारा हम अपने क्वेश्चन तक पहुंच गए। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट कैल्शियम विद कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर में आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये ऑक्साइड वाली कहानी तो काट दें। इसका जो है आपके पास हाइड्रोक्साइड, ये और ये दो ठीक है। ये असल में इसका फार्मूला गलत है। फार्मूला जो है ना इसका होना चाहिए था कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड -1 एंड +2, तो द फार्मूला शुड बी CaOH twice होना चाहिए था। इस वजह से फार्मूला गलत है, जिसको भी क्रॉस कर दिया। ये ऑक्साइड तो बनता ही नहीं है। अब ये दो जो रह गई है, इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मसला होगा। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 4 बन रहे हैं, यहाँ पर 2 और 2 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि इसमें दूसरे वाले में देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे तो 4 हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हैं और 4 ये, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं, बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखें, हाइड्रोजन से ये एक सेटअप है, सॉलिड को हीट किया इसने। ठीक है जी, ये सॉलिड क्या हो सकता है? ये पूरा सेटअप है, ये जो सेटअप है ये है स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग में आपने क्या करना होता है, आप जो है किसी मेटल ऑक्साइड को यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी MO, मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया या आयरन 2 ऑक्साइड हो गया, उसके ऊपर से या तो हाइड्रोजन को या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है जब रिएक्शन होगा, कलरलेस लिक्विड इज कलेक्टेड, व्हाट कुड बी द पाउडर सॉलिड? अब ये स्मेल्टिंग कर रहा है ना, तो स्मेल्टिंग जब कर रहा है तो किसकी स्मेल्टिंग हो सकती है? स्मेल्टिंग हो सकती है, बार बार बताते जा रहे हैं आपको, इनमें से कोई अगर है तो आंसर हो गया। अच्छा, 2 आ गया हमारे पास इन दोनों की। अब देखिए नीचे वाले जो थे ना वो हीट से भी हो जाते थे। अच्छा, नीचे जाते हैं ना, हमारे पास सिल्वर है, फिर गोल्ड है और फिर प्लैटिनम है। इनको तो हीट से भी कर लेते थे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट भी करते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करते हैं। देखें जो हीट से ही हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट से तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो जब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो लोएस्ट जो होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, उसके उसको हमने आंसर काउंट करना है। मेरे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं इसमें, कॉपर और जिंक। इनमें से आसानी से जो जल्दी हो जाएगा वो जो है उसको मैं कॉपर लोअर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव को जो है ठीक करूंगा। जब आपके पास स्मेल्टिंग के 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने ये काम करना है। लेस रिएक्टिव को उसकी डिस्प्लेसमेंट आराम से हो सकती है। द कॉइल क्लीन कॉपर वायर थी, सस्पेंड सिल्वर नाइट्रेट में रख दिया, क्रिस्टल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन वायर, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अच्छी बात हो गई। अब ये पहले आपको समझा दें कि ये कॉपर था जो मेटल की फॉर्म में था, आपने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट में आपने ऐड कर दिया। अब इसमें गौर से देखें कि क्या मामला क्या है। दिस इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, जो कॉपर होता है ऊपर होता है तो मोर रिएक्टिव होगा, और सिल्वर जो है वो नीचे है, लेस रिएक्टिव। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, इसको सिल्वर को हटा देगा, सिल्वर चला जाएगा बाहर।
तो आपके पास सिल्वर आ गया बाहर, इसका मेटल बन जाएगा। ये जो डिपॉजिट करेगा सिल्वर डिपॉजिट, ये हो गया आपके पास डिपॉजिट। और साथ क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा आपके पास, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल करना है कि कॉपर का चार्ज जो है 0 होता है और यहाँ पर है +2, जबकि सिल्वर का चार्ज क्या होता है, हमेशा +1 रहता है, हालांकि ट्रांजिशन में रखा हुआ है, लेकिन इसका चार्ज जो है वो +1 होता है। अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया तो कॉपर को देखें 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज तो हो गया, ये बात तो ठीक है। टोटल मास ऑफ द क्रिस्टल ऑफ सिल्वर इंक्रीज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर जो है बनता जाएगा, उसका मास रिएक्शन होता जाएगा, ये बनता जाएगा, इसका क्योंकि प्रोडक्ट है, मास इंक्रीज करेगा। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज, ये वाली बात गलत होगी। क्यों? इसलिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिल्वर था और फिर सिल्वर था, इसके साथ 2 होंगे नाइट्रेट, एक नाइट्रेट इसको बैलेंस करने के लिए, एक नाइट्रेट इसको बैलेंस करने के लिए। जब आप इसमें कॉपर उतारेंगे ना, कॉपर, तो कॉपर का चार्ज बनना है +2, इसलिए जब वो +2 बनेगा तो उसके लिए दोनों नाइट्रेट जो है उसके साथ वो बराबर हो जाएगा, और आपका जो है इसकी वजह से 2 सिल्वर को रिप्लेस मार रहा है वो। एक कॉपर जो है असल में 2 सिल्वर को जो है रिप्लेस मारेगा। पहले आपके पास पॉजिटिव आयंस जो थे वो 2 थे, 2 आयंस थे। अब जो है आपके पास पॉजिटिव आयन कितने बन गए, 1 आयन बन गया। तो ये थोड़ा-सा हैवी था क्वेश्चन, मतलब या थोड़ा-सा ट्रिकी कह सकते हैं इसको। तो पॉजिटिव आयन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आर चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है। एक कॉपर 2 सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर जो है यहाँ पर डिपॉजिट बन जाएगा, तो आपके पास 2 से 1 आयन बन रहा है। तो ये बोला कि अनचेंज लिखा है इसमें, ये बात गलत हो गई और यही आंसर है नॉट करेक्ट। सॉल्यूशन टर्न ब्लू, आपको पता है कि कॉपर 2 का जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर 2 का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर ये कह रहा है कि सम मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन। अच्छा जी, हाइड्रोजन से स्मेल्टिंग वाली बात हो गई। अच्छा, वो कह रहा है कि कौन सी बात सही है, इनमें से स्मेल्टिंग हो गई है। अब स्मेल्टिंग किस किस की नहीं हो सकती, एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग नहीं हो सकती, कॉपर की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, सोडियम की भी नहीं हो सकती। तो ये देखना था। तो हमारे पास ये यहाँ से 2 ऑप्शन ये बन रहे हैं, यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन ये बन रहे हैं, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी सारी बात सही है, और जबकि यहाँ पर हमारे पास ये हो सकता है। तो इसलिए जो है, या इस तरीके से अगर मैंने मार्किंग गलत कर दी है तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए नहीं का, यहाँ से होना चाहिए यस का, यहाँ से होना चाहिए यस का, और सिमिलरली यहाँ से होना चाहिए नो का ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके पास ये रो जो है मैच कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस लीव ब्लैक सॉलिड व्हेन हीटेड। अच्छा जी, तो जब हीट करेंगे ब्लैक सॉलिड, वैसे आपको बता दूं ब्लैक सॉलिड कोई ट्रांजिशन में कंपाउंड हो सकता है, लेकिन आपके पास फिक्स है एंड दैट इज कॉपर टू ऑक्साइड। देखिए कॉपर के और कॉपर का अपना कलर और कॉपर के कंपाउंड का कलर हमें पता होना चाहिए। तो कॉपर टू ऑक्साइड जो है ब्लैक सॉलिड होता है। इसके अलावा जो ब्लैक सॉलिड आपके पास होता है वो एक और होता है, उसका नाम है मैंगनीज। मैंगनीज 4 ऑक्साइड भी होता है। ये आपके पास रेट वाले क्वेश्चन में आएगा जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन भी ब्लैक होती है, लेकिन यहाँ पर उसने जब ऑप्शन दिए थे आपको, ये तो नॉन ट्रांजिशन है तो इसका तो व्हाइट सॉलिड होगा, काट देते हैं। ये भी नॉन ट्रांजिशन काट देते हैं, जिंक भी नॉन ट्रांजिशन है, काट देते हैं, इसके व्हाइट व्हाइट मिलते हैं। और आपके पास एक ही ट्रांजिशन में की वजह से ये हो सकता है जिसका ब्लैक शेड आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेटल रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम, स्टीम से तो रिएक्शन फास्ट करे, रिएक्ट वेरी स्लो, वेरी स्लो का गोरा जो वर्ड यूज करते हैं थोड़ा रिएक्शन ना हो तकरीबन। जैसे आयरन को आप पानी में डाल देंगे तो आपको अपेरेंटली तो कुछ नजर नहीं आएगा, मतलब आपने एक स्पून लिया मेटल का, उसको डाल दिया पानी के अंदर, अपेरेंटली तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन 6 महीने बाद तो रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को स्लो रिएक्शन कहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं रिएक्शन कोल्ड वाटर से वेरी स्लो, इसका मतलब रिएक्शन ना हो, आप समझ लें। इस बेस के ऊपर आपके पास ये 3 तो रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर से, हमें करना है नहीं करना। तो इसकी वजह से मेरे पास पोटेशियम को काट दूंगा और इसको काट दूंगा, ये 2 रिएक्शन कट गए मेरे पास। अब वो कह रहे हैं स्टीम से रिएक्शन करे, ठीक है। तो स्टीम से रिएक्शन करे तो आपके पास आयरन एक ही बनता है, क्योंकि कॉपर जो है ये तो उस सीरीज में आ जाता है जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं, ना ये एसिड से करते हैं, ना ये स्टीम से करते हैं, ना ये कोल्ड वाटर से। तो कॉपर नहीं करेगा, ये वाली जो स्टीम से जो बात की थी, कॉपर इसमें कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि विच एलिमेंट क्रोमियम लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अच्छा, ये उस सीरीज में आ गया जो एसिड से रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी, हम इसको मार्क कर देते हैं, एसिड से रिएक्शन करता है। डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर से नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पहले 3 थे, ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, इनमें से नहीं है वो। तो जो एसिड से रिएक्शन करते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं आपके पास, मतलब एसिड सारे ही कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर से मतलब नहीं, तो हमारे पास जो है इसको कट जाना चाहिए पहले, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, द पीस ऑफ क्रोमियम प्लेस्ड इन लेड नाइट्रेट। अच्छा, ये भी कुछ और भी बात की है, पहले हम इस पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लेके ये लेड तक की कहानी है, इसके दरमियान होगा आपका क्रोमियम। नंबर 1, पीस ऑफ क्रोमियम को जब लेड नाइट्रेट में रखा था, क्रिस्टल ऑफ लेड अपीयर। इसका मतलब कि क्रोमियम जो है उसने लेड को डिस्प्लेस कर दिया, लेड से ऊपर है। तो क्रोमियम जो है उसको मैं लेड से ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, इस बेस के ऊपर। तो आपके पास डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे लेस जो है आपके पास लेड आ जाना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्रोमियम आना चाहिए, और कैल्शियम आपको पता है कि टॉप पे होगा, मोस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब था यहाँ पर कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव, यहाँ पर लेस रिएक्टिव पे लिखना था आपको, और आपके पास जो है ये ऑप्शन बन गया था। तो 20 इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम 21 से करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं वीडियो को, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।